जाओ, पैदल चले जाओ। पापा को बुलाओ यार। सुनिए, बच्चे बाहर खड़े हैं, आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। मेरे अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरा चैनल का लिंक शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर नहीं आते हैं तो भी बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स पे क्या कमियां नज़र आती हैं। तो देखिए, मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। ये जो है एकादशी वाले दिन का ब्लॉग है, यानी कि मैं बताऊं तो नवरात्रे ख़त्म हुई थी उसके दूसरे दिन का ब्लॉग है। दशमी के दिन मैंने ब्लॉग बनाया था पर एडिट नहीं किया, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है तबीयत, लेकिन मैंने कहा कि ज़्यादा गैप हो जाएगा तो इसलिए मैंने आज ये ब्लॉग एडिट किया। और ये ब्लैंकेट मेरा पड़ा हुआ था बहुत दिन से धोने के लिए, तो आज मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चलो अब इसको धो करके हटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ रखने से अच्छा है कि इसको मैं दीवान में डाल दूँ। तो बस मैं अपने कामों पर आ गई थी। सुबह के 6:40 हो रहे हैं और 6:40 पर देखिए मैं काम करना शुरू कर चुकी हूँ। और सुबह से लेकर के आपको 12 से 1 बजे तक इतने काम होते हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। कब कौन कौन से काम करने हैं, कैसे करना है, ये पूरा जो प्री डिसाइड करके रखती हूँ रात में मैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया था रात में कि मुझे आज ब्लैंकेट वॉश करना है। नल आने से पहले मैंने ब्लैंकेट डाल दिया था वॉशिंग मशीन में। नल मेरा जो है वो 7 o'clock पर आता है, फिर 8 o'clock तक चलता है। तब तक में आधा जो है वॉश हो जाएगा। उसके बाद देखिए किचन की हालत ऐसी है। तो किचन बहुत गंदा नहीं हुआ था क्योंकि आज बच्चों को बस सब्ज़ी पराठा बना के दिया था। उसके बाद मैं ऊपर आ गई और मैंने जो है डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अष्टमी, नवमी और दशमी 2-3 दिन हो गए थे डस्टिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई थी। अष्टमी को तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था, नवमी के दिन बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं हुई थी। दशमी को भी मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था क्योंकि बहुत अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, और शायद हम लोगों को अशोका गार्डन भी जाना था, मतलब मेरे ससुराल जाना था कुछ काम से, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था उस दिन। मैंने फटाफट से काम करके और मैं मतलब बच्चों को स्कूल से ले करके और चली गई थी। तो बस आज जो है एकादशी का दिन था, तो मैंने कहा कि अब 3 दिन हो गए थे डस्टिंग किए हुए, काफ़ी गंदगी हो गई थी, डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैंने कहा चलो डस्टिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बस मैं लग गई थी अपने कामों में। तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी करना था। बीपी मेरा थोड़ा सा लो चल रहा था अभी 2-3 दिनों से, और आज मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरा बीपी बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा लो फील हो रहा है। बट चलिए, काम तो करना ही है, तो फिर खुशी खुशी करते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने कामों को। और जब भी मैं आपसे बातें करते हुए या वीडियो बनाते हुए काम करती हूँ तो काम करने में एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है और दिमाग में चलती रहती है कि मुझे आपसे क्या बातें करनी है, कैसा वीडियो एडिट करना है, कैसा क्या करना है। तो वो टाइम जो होता है ना, काम करने में और मज़ा आता है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, तो करके देखिए, बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इतने कपड़े मुझे अभी फोल्ड करने हैं, बट अभी नहीं करूँगी, अब इसे मैं शाम को करूँगी, क्योंकि इतना कपड़े फोल्ड करने में कम से कम हाफ एन आवर का टाइम लगेगा। बहुत सारे हैं, 2 दिन के कपड़े हैं, तो इन्हें मैं शाम को करूँगी। साथ ही साथ चलते हैं, अब मैं नीचे की डस्टिंग करती हूँ, ऊपर रूम की भी बची है अभी। और आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, वेदर अच्छा नहीं है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है मुझे। थोड़ा व्रत वगैरह खोले हैं ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ी वीकनेस और बीपी लो ऐसा कुछ लग रहा है। तो देखिए, ये रूम ज़्यादा गंदा नहीं है, बस थोड़ा सा ही इसको सेट करना है, डस्टिंग करनी है। उसके बाद नीचे हॉल की करूँगी डस्टिंग, और फिर उसके बाद खाना, नहा करके खाना बनाऊँगी, साथ ही साथ पूजा करती जाऊंगी। हाँ, मैं भी कोशिश करूंगी सुबह से पूजा करने की, बट इतने काम होते हैं ना, डस्टिंग किए बिना पूजा करने का मन नहीं करता कि कम से कम डस्टिंग तो हो जाए, और डस्टिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो देखिए, मेरा रूम इतना बड़ा है, ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11 बाय 17 का 18 का रूम है, ये इतना बड़ा है। और
ये पूरा टीवी कैबिनेट है जो अभी हमने टीवी नहीं लगवाया है, इसकी भी पूरी डस्टिंग करनी होती है। 2 दिन सिर्फ मैंने डस्टिंग नहीं करी है। और आप देखिए इसमें आपको दिख नहीं रही होगी, बट अभी 2 ही दिन हुए हैं इसको मैंने डस्टिंग नहीं करी थी, क्योंकि नवमी थी, उस दिन पूजा थी, और दशमी पे भी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी यानी कल, पर आज करना ही पड़ेगा चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो। तो इसकी डस्टिंग करेंगे। ये बेड है, इसके ऊपर मैंने ऐसा स्लैब जैसा बनवाया हुआ है, बैक करके दिखाती। तो ये ऐसा बेड है, तो इसके ऊपर यहाँ पर देखिए डस्ट आ जाती है, ये इस तरीके से दिख रही है आपको, बहुत क्लियर दिख रही है। तो इस तरीके से डस्ट आती है। ये तो मैंने कल नहीं किया था, शायद परसों अष्टमी के दिन किया था इसको। तो ये इस तरीके का है और ये मैंने ही डिज़ाइन किया है। इसकी लाइटिंग भी दिखाती हूँ आज आपको मैं। रात में बहुत अच्छा लुक आता है इस बेड का। और ये मेरा डस्टिंग का कपड़ा डला हुआ है। ये इस तरीके से है मेरा बेड, ये देखिए आप। तो आप कुछ भी शोपीस वगैरह इस पे रख देंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने डिज़ाइन किया है खुद अपने दिमाग से। जी हाँ, ये मैंने डिज़ाइन करवाया है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे बेड के पीछे एक थोड़ा सा जो है लाइटिंग चाहिए। और फिर ये इस तरीके से, अभी मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स नहीं रखे हैं, धीरे धीरे करके रखूँगी। बेडशीट्स भी अभी मैं टेम्परेरी ही लेकर आई हूँ, फिर मैं बॉम्बे डाइन वगैरह की लेके आऊँगी। ये लोकल मार्केट से लेके आई थी मैं। कलर मगर काफ़ी अच्छा है इसका और हमारे रूम के साथ मैच करता है। तो मेरा रूम आपको कैसा लगा, बेड कैसा लगा और ये मेरा आइडिया कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस अब मैं मास्टर बेडरूम की डस्टिंग करने लगी, अपने मोबाइल को ट्राइपॉड में फंसा करके। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा जो है पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ पाती है और मेरा जो मतलब पूरा जो व्यू है वो पूरा क्लियर नहीं आ पाता, क्योंकि मेरा वीडियो कोई भी रिकॉर्ड नहीं करता है। मैं खुद रिकॉर्ड करती हूँ और मैं ट्राइपॉड में लगा करके वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा फुल वीडियो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, वहाँ मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं पूरी रिकॉर्ड हो रही हूँ या नहीं, पूरा व्यू सही आ रहा है या नहीं। तो जैसा भी वीडियो बनता है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और खुद अकेले ही मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। घर के सारे काम, वीडियो की एडिटिंग, वीडियो की रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर, सब कुछ मैं अकेले करती हूँ। जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है सारी चीज़ें मैं मैनेज करती चलती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत जो है इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएशन देते हैं मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए, ये मैं अपने मास्टर बेडरूम की डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये जो माइका है ये ग्लॉसी वाला है, फटाफट से क्लीन हो जाता है। लेकिन ये है कि करनी तो डेली ही पड़ती है, अगर 2 दिन नहीं करो तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो अब मैं आपसे जो है रूटीन ब्लॉग शेयर करूंगी और आप साथ ही साथ मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताती भी चलूँगी कि मैं मतलब मैंने क्या एजुकेशन ली है, मैं क्या मतलब करना चाहती थी, मेरी शादी कैसे हुई, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे लाइफ की। तो धीरे धीरे करके मैं अपने बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी। तो देखिए, ये मेरा बेड, मैं इसकी कर रही हूँ डस्टिंग। बेड आपको कैसा लगा मैंने आपसे पहले ही पूछा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे घर को सजाने संवारने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और माता रानी की कृपा से मुझे एक ऐसा घर भी मिला है जिसको सजाने में बहुत मज़ा आता है। लोग मेरे घर की काफ़ी तारीफ़ करते हैं और ये भी कहते हैं कि पूनम घर को काफ़ी नीट एंड क्लीन रखती है। तो जब लोग ऐसे तारीफ़ करके जाते हैं ना, तो हमें घर को और अच्छा सजाने संवारने का मन करता है। तो देखिए, पूरी डस्टिंग हो गई और अब हम चलते हैं नीचे अपने हॉल में, यानी लिविंग एरिया में, जहाँ की मुझे डस्टिंग करनी है। तो देखिए, ये डाइनिंग है। सप्तमी के दिन मैंने कन्या भोज कराया था, तब मेरे हस्बैंड ने इसको शिफ्ट कर दिया था, दीवार के पास में बिल्कुल चिपका दिया था। तब से लेकर के वो आज तक ऐसे ही है, यानी एकादशी तक 3 दिन हो गए थे, 4 दिन। मैं उनसे डेली कह रही थी कि प्लीज़ इसको वापस आप जो है इसकी पोजीशन पे रख दीजिए, खिसका दीजिए, इसको वापस से सेट कर दीजिए, पर उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब तक किसी से कहते रहो तो कोई नहीं करता। काम जो है हमें खुद करने होते हैं। और मैं सच बता रही हूँ,
मैं अपने घर के छोटे बड़े सारे काम खुद ही मैनेज करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं खुद, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं खुद करके देखती हूँ। तो ये मैं डाइनिंग के लिए कुछ देखिए लेकर आई थी, मैं आपको ये बाद में किसी वीडियो में दिखाऊंगी। आज मुझे बहुत जल्दी थी तो मैंने इसका शूट नहीं किया। डाइनिंग के लिए मैट है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा आप बताइए मुझे, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि ये चुनरियाँ जो कन्या भोज में मिलती हैं इनका क्या करना चाहिए, क्योंकि ये माता जी को चढ़ा नहीं सकते, तो इनका क्या यूज़ है? अगर आपको कुछ यूज़ पता हो तो बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सारी इकट्ठे हो जाती हैं। बहुत सारी जगहों पर ये कन्या भोज में हमें हमारे बच्चों को मिलती हैं। तो देखिए मैंने अपनी डाइनिंग सरका ली है, जो कि काफ़ी हैवी है, लेकिन नीचे जो इसके शू लगे होते हैं ना, इसकी वजह से चिकने सरफेस पे ये अच्छे से जो है स्लिट हो जाती है, सरक जाती है। तो देखिए मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको कैसे लगाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला को, हर लेडी को अपने कामों के लिए ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, तो आपको अपने काम जो है ना खुद करने चाहिए। घर के कामों के लिए तो मैं बिल्कुल भी अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। हाँ, घर के बाहर के कामों के लिए थोड़ा सा उन पे डिपेंडेंट हो जाती हूँ। उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब मैं घर के बाहर के काम भी खुद कर सकूँ, ताकि उनका बर्डन कम हो सके, क्योंकि बाहर के कामों का ऑलरेडी उनके ऊपर इतना बर्डन होता है, बाहर मतलब उनको पूरा मैनेज करना होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर के काम भी खुद मैनेज कर सकूँ। तो बस देखिए मैं अपनी डाइनिंग सेट कर रही थी। बहुत हैवी डाइनिंग है, इसकी एक एक चेयर बहुत हैवी है, क्योंकि ये प्योर सागौन की डाइनिंग है। और आपको अगर इसकी कॉस्ट जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊंगी। और आप गेस करके भी मत बताइए मुझे कि ये आपको कितने तक की डाइनिंग लगती है, क्या प्राइस होगा इसका अप्रॉक्सीमेटली, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बस मैंने डाइनिंग को सेट कर दिया था। अब मैंने सोचा कि इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि इसके मैट्स जो है ना मैं डेली निकाल के क्लीन नहीं करती हूँ, 1-2 दिन छोड़ करके ही क्लीन करती हूँ। वाइट मार्बल है तो काफ़ी गंदा हो जाता है, देखने में बिल्कुल गंदा नहीं लगता, लेकिन जब आप इस पर हाथ लगाते हैं तो इस पर एक लेयर डस्ट की आ जाती है। तो बस मैंने सोचा कि आज इसको जो है क्लीन कर लेती हूँ। तबीयत मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसके बावजूद मैं जो है काम करने में लगी हुई थी। तो आप लोग क्या करते हैं? अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, तबीयत ख़राब होती है, तो किस प्रकार से काम को मैनेज करते हैं वो भी मुझे बताइएगा। मैं तो बहुत भरपूर कोशिश करती हूँ अपने कामों को करने की, बिल्कुल रेस्ट करने की कोशिश नहीं करती। जब बिल्कुल ही मेरा मतलब मेरी तबीयत एकदम ही ख़राब हो जाती है कि अब मैं उठने के लायक नहीं हूँ, तभी मैं बिस्तर पर पड़ती हूँ। उसके अलावा मैं अपने कामों को करती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड हमेशा मजाक में कहते रहते हैं कि तुम तो जब देखो जब बीमार होती रहती हो। मैंने कहा उनसे कि आपका अभी बीमार बीवी से पाला नहीं पड़ा है, अगर पड़ा होता ना तो समझ में आता कि क्या होता है। मैं काम करती रहती हूँ चुपचाप, अपनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी करती रहती हूँ, तो आपको सब हंसी मजाक लगता है। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसी बीवी मिली होती जो अक्सर बीमार रहती और थोड़ी सी बीमारी में भी काम नहीं करती ना, तब इनको पता चलता कि सच में बीवियाँ कैसी होती हैं और बीमारियों में किस तरह से काम करती हैं या नहीं करती हैं। मैं सच बता रही हूँ आपसे, मैं कभी भी कितनी भी बीमार हो जाऊँ, बहुत अधिक बीमार होने पर ही मेरे घर में ऐसा होता है कि खाना ना बने। अदरवाइज़ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं खाना बनाऊँ। बाहर से खाना मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता है, और मैं बिल्कुल भी बाहर के खाने को प्रेफर नहीं करती हूँ। जब बच्चों को 1-2 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि अब बाहर का खिलाना चाहिए, तभी मैं खिलाती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऑर्डर करके घर पर बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं मंगाती हूँ। सारी चीज़ें घर पर बनाकर बच्चों को खिलाती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। उसके बाद भी ऐसा होता है कई बार कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मतलब तुम जब देखो जब बीमार ही रहती हो, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहती है। तब इतना बुरा लगता है ना ऐसी चीज़ें सुन करके, कि इतना करने के बाद भी कहते हैं कि तुम बीमार रहती हो, जबकि मैं सच बता रही हूँ मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं होती हूँ। बस थोड़ा सा बीपी का इशू है मेरे बॉडी में। मेरा बीपी आप यकीन नहीं मानेंगे 60 तक चला जाता है, और 100 वाला मतलब 120 वाला तो कभी भी 120 होता ही नहीं है, 100 से ऊपर जाता ही नहीं है। इतना कम मेरा बीपी रहता है। उसके बाद भी मैं पूरे कामों को प्रॉपर मैनेज करती रहती हूँ। घर को भी अच्छे से मैनेज करती हूँ, बच्चों को भी अच्छे से मैनेज करती हूँ, उनको पढ़ाना लिखाना, उनके साथ सारी चीज़ें करना, और घर की साफ़ सफाई करना, हर चीज़ मैं अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने लेवल पर बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ें मैंने अपने मम्मी से सीखी थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी है ना, जब तक वो ठीक थी, मतलब अब तो काफ़ी बीमार रहने लगी हैं, अदरवाइज़ मेरी मम्मी भी सारी चीज़ें करती रहती थी।
घर को बहुत अच्छे से, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी लेकिन घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से मैनेज करती थी। और उनको लंच करने में 2-2 बज जाते थे मम्मी को मेरे, बिना नाश्ता किए, क्योंकि वो बिना मतलब नाश्ता वगैरह नहीं करती थी। 2-2 3-3 बजे तक काम करती रहती थी बस घर में, और कभी भी मेड वगैरह नहीं लगाती थी, सारे काम खुद करती थी। हाँ, उनकी हेल्प मैं ज़रूर कर देती थी, पर मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तब तो उनकी बिल्कुल भी हेल्प मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो सारे काम अकेले ही मैनेज करती थी। उन्हीं से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो देखिए मेरे घर में सब्जियां आ गई थी, इतनी सारी सब्जियां आई थी। अब इनका मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था कि इतनी सारी सब्जियां ले आए हैं। अब देखती हूँ, मैं अगले वीडियो में आपको इनकी रेसिपीज़ भी शेयर करके बताऊँगी, बट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।